बहुत दिवस ते हीड़िया शून्य समाधि लगाए, करहा पड़ा गाड़ में दूर परा पछताए। बहुत दिवस ते हीड़िया शून्य समाधि लगाए। कितने महात्माओं ने, कितने योगियों वैरागियों ने, कितने साधकों ने बहुत दिन से शून्य में समाधि लगा करके हीड़िया नाम खोजा। शून्य समाधि को हमें समझ लेना चाहिए। चित्त की वृत्ति को शून्य कर देना एक अलग बात है और शून्य में खोजना अलग बात है। ध्यान की अवस्था ही है चित्त को शून्य कर देना। यह सहज नहीं है, जल्दी से नहीं हो जाता, प्रयास करते करते होता कि चित्त एकदम शांत हो जाता है, वृत्ति रहित हो जाता है। मानो फिर वृत्ति आई, फिर छोड़ दिया जाता है। काफी समय तक चित्त एकदम निर्वात, वृत्ति रहित, शांत। तो चित्त को शून्य करना ये तो समाधि लाभ है, लेकिन शून्य में खोजना ये अज्ञान है। शून्य में खोजना, आकाश पाताल में खोजना, भगवान या मोक्ष को बाहर खोजना, ये संसार में भ्रम है कि भगवान बाहर मिलता है। और महात्माओं के इतिहास में भी ये मिलता है कि अमुक चले तो भगवान को खोजने गए, वहां नहीं पाए। बाराबंकी की तो भगवान को खोजने गए, वहां नहीं पाए। बाराबंकी की श्री प्रेम साहिब जो भी जीवित हैं, 80 वर्ष के हैं, जब गोरखपुर से निकले, अयोध्या आए, भगवान को खोजने के लिए सरजू के तट पर रहे, रेतों में घूमते रहे कि रात में रहूंगा तो यहाँ भगवान मिल जाएंगे। नहीं मिले, ज्यादा दिन नहीं रहे, क्योंकि उनके पिता फैजाबाद में संस्कृत के आचार्य थे। तो सोचे वो कहीं पता पाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, पकड़ ले जाएंगे, तो भाग गए वहां से। लखनऊ की तरफ जा रहे थे कि एक जगह भूखे हुए ट्रेन से उतर पड़े बाराबंकी जिले में। तो वहाँ एक कबीरपंथी कुटिया थी, वहां पहुंच गए तो कबीर साहब का बीजक मिल गया, उसको पढ़ने लगे। तो पढ़ते पढ़ते उनको बड़ा संतोष मिला, फिर इधर प्रेरणा हो गई, इधर आ गए। तो हमसे बताते थे कि मैं यही सोचता था अयोध्या में जाऊंगा और माझा में सरजू के रेत में खोजूंगा रात में, और वहां बैठ जाऊंगा और दृढ़ कर लूंगा भगवान मिलो तो जरूर मिल जाएगा। तो इस प्रकार पुराणों में लिखा है, ऐसी भावना होती है कि भगवान बाहर मिल जाएगा। भगवान सबके अंदर में, मिलना नहीं, मिला समझना, खोजना नहीं है, खोजना छोड़ना। कबीर उल्टा ज्ञान का कैसे करूं विचार, बैठे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पार। बैठने से पथ कटे, चला चली नहीं पार। बैठने से पथ कटेगा, चलने से नहीं कटेगा। बैठ जाओ तो मंजिल पा जाओगे, चलोगे तो मंजिल दूर हो जाएगी। यहां शारीरिक ढंग से बैठने नहीं, बैठने का मतलब मन स्थिर हो जाए। सहजे हीरा नीपजे जो मनावे ठौर। अगर मन ठौर में आ जाए तो सहज ही हीरा मिल जाए। तो साहब कहते हैं बहुत दिन से लोग खोजते हैं, शून्य में समाधि लगाकर बाहर खोजते हैं। खोजना छोड़ो, समझो, समझने की चेष्टा करो। पाना नहीं है, छोड़ना है। ये भी एक अद्भुत बात है। पाना नहीं है, छोड़ना है। आज तक हमने जो कुछ पा रखा है उसको खो देना है, और जब सब खो जाएगा तब जो बच रहेगा उसका आप नाम जो रखें आपका विचार है, उसका राम नाम रख लें। ब्रह्म, खुदा, गॉड, परमात्मा, परम सत्ता, सगुण निर्गुण, जो कुछ भी कह लें आपका विचार है। शब्द आप देते हैं। शब्द देश काल सापेक्ष होते हैं। अध्यात्म के जितने शब्द आज चल रहे हैं 2000 वर्ष पूर्व उतने नहीं चलते थे, वो सब नहीं चलते थे। 4000 वर्ष पूर्व और वो सब नहीं चलते थे। शब्द परिवर्तित होते रहते हैं, मान्यता में अंतर होता रहता है। शब्द में परिवर्तन, नियमों में परिवर्तन, पूजा पद्धतियों में परिवर्तन, ये सब परिवर्तन होता रहा, लेकिन सत्य में परिवर्तन नहीं होता।
पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी, सा समाना घट घट बोले, वाके चरित अनूपा, वाको नाम काह कह लीजिए, ना वाके वर्ण न रूपा, तय मैं क्या करसी नरबौरे, क्या मेरा क्या तेरा, राम खुदाय शक्ति शिव एक, कौधो काहे निहोरा, वेद पुराण किताब कुराना, नाना भांति बखाना, वेद पुराण किताब कुरान में नाना प्रकार का वर्णन है, न कि सत्ता नाना प्रकार है, वर्णन में प्रकार है, कहने के तरीके में अंतर है, वस्तु में अंतर नहीं। पानी आग वाटर जल तो नीर, शब्दों में अंतर है, वस्तु में अंतर नहीं। कबीर साहब अपनी वाणियों में इसको तो बारंबार उन्होंने कहा। तो हम शब्दों के पीछे, कहें कबीर भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाए, शब्दों की छाया पकड़ करके हम भटकते हैं, खोजते हैं। खोजना छोड़ो, जो अपने पास है उसको छोड़ना शुरू करो। अपने पास क्या है? तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, शराब कबाब है, सुगनी है, खैनी है, और कुछ है, अपना अपना सब सोच लो का है, उसको पहले छोड़ो। फिर मोह माया है, ममता है, उसको छोड़ो। सबसे निकट माना गया शरीर है, शरीर का मोह भी छोड़ना है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर एक खोल है, कुछ दिन मेरे निवास के लिए। मैं शुद्ध चैतन्य हूं, आत्मा हूं। शरीर के न रहने पर भी मैं रहता हूं। आज ही नहीं, कल भी था, परसों भी था, 10 वर्ष पूर्व भी था, 20 वर्ष पूर्व भी था, 50 वर्ष पूर्व भी था, और इसी तरह इस शरीर के पूर्व भी था, और इस शरीर के बाद भी रहूंगा। और इस शरीर के जो कण हैं ये भी रहेंगे, लेकिन शरीर के रूप में नहीं रहेंगे। इस संसार में वह उपस्थित नहीं होता है जो नहीं होता है, और इस संसार में जो है वो अनुपस्थित कभी नहीं होता है। केवल रूप बदलता है, केवल स्थान का अंतर होता है, आकार बदलता है, न कुछ मिटता है, न कुछ नए सिरे से बनता है, बस वही वही सब रहता है। आत्मसत्ता की नित्यता का बोध होना चाहिए। आत्मा अजर अमर और नित्य, इसका विनाश नहीं होता, और देह नश्वर है, और देह का फल यही है कि आत्मा का बोध पाले और भय मिट जाए, जीवन में पूर्ण निर्भयता आ जाए। भय एक कायरता है, भय एक मनोभावना है, भय एक विकार है। आसक्ति का पुत्र है भय। जिसकी आसक्ति समाप्त हो जाती है उसका भय समाप्त हो जाता है। इसीलिए दुनिया के संतों को आप निर्भय पाए, चाहे ईसा हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे दयानंद हो, चाहे कबीर हो, चाहे सुकरात हो, चाहे लाओ त्से हो, चाहे और कोई हो, इनको आप देखिए निर्भय रहे। महात्मा गांधी राजनीतिक थे, लेकिन राजनीतिक होते हुए भी उनमें महात्मापन बहुत था, और इसीलिए कितना निर्भय थे। कोई भी हो, वो किसी के नाम से नहीं लिखा है, सबके अंदर में वही तत्व है। आप में भी जब ज्ञान पूर्ण विकसित हो जाएगा और मोह ममता मिट जाएगी तो आप भी निर्भय हो जाएंगे, और मोह ममता मिटने से आप कर्तव्य नहीं छोड़ देंगे। कबीर साहब ने इस विषय को तो खूब कहा, मोह ममता त्याग और पूरा कर्तव्य निभाना। कमल पत्र हैं संत जन रहे जगत के माए, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाय। कमल के पत्ते पानी में रहते हुए पानी में लिपायमान नहीं होते। बालक की धाय नौकरानी सेवा करने वाली सेवा करती है, लेकिन मोह नहीं करती। ये सीखो बारंबार देते हैं। गीता बारंबार यही कहती है, कर्म करो, ममता न करो, कामना न करो, कर्म करो। मोह छोड़ देने के बाद कर्म भी छोड़ दिया जाए, महाविनाश हो जाएगा। यही साधु रहते, कर्म छोड़ दे, यहां बैठने लायक नहीं रहेगा। आप आते हैं, स्वच्छ देखते हैं, इनका कर्म है। सुबह उठ करके झाड़ू ऊपर से नीचे तक लगाया जाता है, पोंछा जाता है पूरा, चप्पा चप्पा बटा रहता है हिस्सा।
कौन ब्रह्मचारी किधर पोछेगा, महीने में बटा रहता है, सब पोंछ डालते हैं। इसकी आवश्यकता है? आप भी अपने घर को धोते पोंछते हैं। कर्म के बिना तो जीवन में उज्ज्वलता आ ही नहीं सकती। दुर्भाग्य यही है कि ज्ञान के साथ साथ, ज्ञान की हमने बात की, कर्म को छोड़ दिया। तुर्कों का जब हमला हुआ, महमूद गजनवी का हमला हुआ, जहां से वो चला था तहां से सोमनाथ एकदम गुजरात का दक्षिणी हिस्सा और समुद्र के तट पर है। अनेक रजवाड़े थे, कोई कुछ नहीं बोला। और कितने ऐसे विद्वान थे जो राजा के मंत्री थे, और वे वेदांत पर, कर्मकांड पर, पूजा प्रतिष्ठा पर, तीर्थ पर, योग पर, भक्ति पर बहुत ग्रंथ संस्कृत में लिखे हैं। लेकिन कहीं एक जगह भी नुक्ता उन्होंने नहीं रखा, बिंदु नहीं रखा कि महमूद गजनवी आया, इस प्रकार लूटा, भारतवर्ष वालों की ये कमजोरी थी, ये कमजोरी न होती तो न लूट सकता। कोई विवरण नहीं दिया। हेमाद्रि बहुत बड़े विद्वान थे और आज मंत्री थे और बहुत बड़े लेखक थे। धर्म के इतिहास में तो उनका नाम बारंबार आता है, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं लिखा, कोई नहीं लिखा, मतलब ही नहीं था। मराठों ने बंगाल पर हमला किया, तो जब मराठों को अंग्रेजों ने परास्त किया तो बंगाली खुश हुए। ये अभागे आपस में ही लड़ते थे, राष्ट्रीय भावना ही नहीं थी। राष्ट्रीय भावना की जरूरत है, सामाजिक संगठन की जरूरत है, परिवार उद्धार की चेष्टा की जरूरत है, श्रम की जरूरत है। श्रम से ही अन्न मिलेगा, वस्त्र मिलेंगे, मकान मिलेगा। कर्म का त्याग कोई संत नहीं बताता है। कर्म करो लेकिन मोह का त्याग करो।